हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा वीडियो है मैंने प्रीवियस वीडियो आपके लिए अपलोड किया था अपने चैनल पे। उसमें मैंने बताया था बेटे गॉसियन सरफेस क्या होता है। सो आज आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है मैंने गॉस लॉ, इसको गॉस थ्योरम भी लिखा होता है। गॉस लॉ क्या होता है और गॉस थ्योरम क्या होता है मैंने आपको बताया था बेटे। गॉस थ्योरम हम ऐसा नहीं है कहीं भी अप्लाई कर देंगे, किसी भी सरफेस पे गॉस थ्योरम अप्लाई कर दोगे ऐसा नहीं होगा बेटे। सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए एंड दैट टू डायमेंशनली क्लोज नहीं चाहिए। सर्कल नहीं चाहिए मुझे, बाउंड्री क्लोज नहीं चाहिए, मुझे पूरा क्लोज्ड चाहिए कि ताकि मेरा जो चार्ज है उसके अंदर ऑल साइड से बाउंड हो जाए, बंद हो जाए। जैसे स्फेयर है, चारों तरफ से बाउंड है। सो पहले तो गॉस थ्योरम देखो बेटे, फिर मैं आपको बताऊंगी इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। स्टेटमेंट स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटे इसका, बिकॉज आपको स्टेटमेंट लिखना होता है अगर आता है स्टेट गॉस थ्योरम। सो स्टेट कैसे करोगे बेटे, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ और गॉस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ध्यान रखना बेटे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। मैं सर्कल कर रही हूँ बेटे इस चीज़ को, क्लोज्ड सरफेस, ये आप लिखना नहीं भूलना, राइट। सो गॉस थ्योरम क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस कितना होता है बेटे, 1/एप्सिलॉन को, ये कांस्टेंट हो गया देखो, 1/एप्सिलॉन को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इस 1/एप्सिलॉन टाइम्स द नेट चार्ज, कौन से वाला चार्ज बेटे, एंक्लोज बाय द क्लोज सरफेस, जो क्लोज्ड सरफेस के अंदर है। बाहर कितना चार्ज है मुझे मतलब नहीं है बेटे, क्लोज सरफेस के बाहर कितना चार्ज है, कौन से वाला चार्ज लेना है, जो हमारा क्लोज सरफेस के इनसाइड में एंक्लोज्ड है। ध्यान रखना क्या बोली हूँ, इनसाइड में। सो बेटे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, ये तो थ्योरी हो गई। थ्योरी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1/एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे आएगा बेटे, किसी भी क्लोज सरफेस का 1/एप्सिलॉन को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। कौन सा चार्ज, जो सरफेस के अंदर एंक्लोज्ड है, सरफेस से बाहर कितना है मुझे मतलब नहीं है। तो देखना बेटे 1/एप्सिलॉन को Q से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, Q/एप्सिलॉन। दैट मीन्स टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा हमारे पास, Q/एप्सिलॉन फॉर अ क्लोज्ड सरफेस यूजिंग गॉस थ्योरम। इसको बेटे हम प्रूव करेंगे तो बेटे पहले तो वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लेंगे, स्टेटमेंट एंड इसका फॉर्मूला, और फिर मैं आपको इसको प्रूव कराऊंगी और एक्सप्लेन करूंगी कि इसका मतलब क्या है। वीडियो पॉज करिए बेटे, इसको लिख लीजिए, कॉपी इट। ओके स्टूडेंट, पहले मैंने आपको स्टेटमेंट बताया, अब हम चेक करते हैं कि इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं। सपोज करो बेटे एक हमारे पास क्यूबिकल सरफेस है, तो कल मैंने जो वीडियो बनाया था आपको कि गॉसियन सरफेस क्या होता है बेटे, गॉसियन सरफेस में शेप कुछ भी हो सकता है, उसका साइज कुछ भी हो सकता है, बस वो क्लोज होना चाहिए, बाउंडिंग द चार्ज, बाउंड कर रहा है चार्ज को, एंक्लोजिंग सम चार्ज, एनी हाइपोथेटिकल सरफेस। सो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग बेटे जो फ्लक्स होता है वो शेप और साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस पर डिपेंड नहीं करता। आपका क्यूब कितना बड़ा है, क्यूब कितना छोटा है, ठीक है, क्यूब है या स्फेयर है, ठीक है, स्फेयर है या सिलेंडर है, इस बात पर डिपेंड नहीं करता है बेटे, वो इस बात पर डिपेंड करता है, यानी कि जो गॉसियन सरफेस है उसका शेप क्या है, साइज़ क्या है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर चार्ज कितना है। सपोज करिए इसके अंदर चार्ज क्यू है, पॉजिटिव मान लिया मैंने, और इसके अंदर भी चार्ज क्यू एनक्लोज्ड है, और हमने बाहर गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लिया, यहाँ पे स्फेयर इमेजिन कर लिया, और फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में मैंने क्यूब इमेजिन कर लिया। सो मैंने पूछा आपसे बेटे गॉस थ्योरम लगाइए, बिकॉज गॉस थ्योरम लग जाएगा बेटे क्लोज सरफेस के लिए। मैंने पूछा बेटे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इसका टोटल फ्लक्स कितना आएगा। सो टोटल फ्लक्स कितना आएगा, 1/एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज, ठीक है, और चार्ज देखिए कितना है बेटे, क्यू। सो टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा, Q/एप्सिलॉन। ऐसे बेटे मैंने कहा यहाँ पे गॉस थ्योरम लगाइए, तो गॉस थ्योरम ये कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आता है बेटे किसी भी क्लोज सरफेस का, वो चार्ज कितना है उस पर डिपेंड करता है, इस बात पर डिपेंड नहीं करता है इसका शेप क्या है या साइज क्या है। तो टोटल फ्लक्स क्या आएगा बेटे, 1/एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज, कितना आ गया बेटे, Q/एप्सिलॉन, राइट, ये आ गया। अब इसी क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल देखना है बेटे। सपोज मैंने कहा बेटे गॉसियन सरफेस के अंदर, मैं एक और एग्जाम्पल दे रही हूँ, डाइपोल रख दिया है मैंने, दिस इज अ डाइपोल, दिस इज A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट, दिस इज -Q चार्ज, दिस इज +Q चार्ज। तो अब की बात देखिए बेटे स्फेयर के अंदर गॉसियन सरफेस है और मैंने डाइपोल प्लेस कर दिया, जैसे एन एग्जाम्पल एक डाइपोल रख दिया, मैंने पूछा बेटे फ्लक्स बताइए इसका टोटल कितना होगा। तो फ्लक्स इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा बेटे गॉसियन सरफेस का शेप क्या है, साइज क्या है। अब बताइए बेटे गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, चार्ज देखिए +Q भी है -Q भी है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया बेटे, मैंने पूछा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए, ये स्फेयर है, दिस इज अ स्फेयर,
सो गॉस थ्योरम लग जाएगा बेटे, क्या कहेगा टोटल फ्लक्स कितना होगा 1/ε0 टाइम्स द चार्ज, और चार्ज कैसी क्वांटिटी है स्केलर, ऐड करोगे बेटे ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, दोनों को ऐड करीजिए माइनस क्यू प्लस क्यू, बताइए क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या आएगा 0। इसका मतलब अगर स्फेयर के अंदर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के अंदर मैं डाइपोल रख दूं तो चार्जेस जो है बेटे कैंसिल हो जाएंगे, ऐड करेंगे नेट चार्ज क्या आएगा 0, और अगर नेट चार्ज जो है बेटे हमारे गॉसियन सरफेस के अंदर 0 है, ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हमारा पूरा क्लोज सरफेस का क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, सो दैट विल बी 0। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या आ जाएगा बेटे आपके पास में, सो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर नेट चार्ज 0 है सो उसका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी गॉसियन सरफेस का क्या आएगा 0 आएगा, राइट। अभी बेटे नेक्स्ट पॉइंट मैं जो आपको समझाने वाली हूँ वो इसका प्रूफ, कि कैसे प्रूव करते हैं ये Q/ε0 कहाँ से आया। ओके बेटे, मुझे गॉस थ्योरम आपको एक एग्जाम्पल लेकर प्रूव करके दिखाना है। वैसे बेटे स्टेटमेंट है, इसकी एप्लीकेशंस हैं, हमारे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक एग्जाम्पल लेकर स्फेयर ले लिया बेटे। पहली बात ये सर्कल नहीं है, दिस इज़ अ स्फेयर, ये स्फेयर है, सो मैंने यहाँ लिख दिया है स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। स्फेयर है बेटे, इसका रेडियस है मेरे पास से स्मॉल r, तो जो सरफेस एरिया है स्फेयर का वो आप जानते हैं 4πr²। सो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, टोटल सरफेस एरिया स्फेयर का क्या आएगा 4πr²। मैंने एक स्मॉल पोर्शन, एक छोटा सा एरिया सरफेस पे लेट कर लिया बेटे, सो टोटल एरिया तो स्फेयर का मैं जानती हूँ कितना है 4πr², ये मैंने स्मॉल एरिया लेट कर लिया। स्मॉल एरिया लेट किया बेटे मैंने किससे दिखाया, ds से। एंक्लोजिंग सम चार्ज, ऐसा नहीं है बेटे, ये हमने हाइपोथेटिकल स्फेयर इमेजिन कर लिया। एंक्लोजिंग सम चार्ज, चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी बेटे, रेडियली आउटवर्ड, आउटवर्ड जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इन केस की चार्ज नेगेटिव होगा बेटे तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड आ जाएगी। एरिया जो होता है, अब हमने पढ़ा है बेटे, एरिया जो है वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर नहीं, तो एरिया की डायरेक्शन आती है। एरिया की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं बेटे, जहाँ भी हमारा एरिया होता है उस पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं आउटवर्ड, तो ये हमारे पास एरिया की डायरेक्शन आ गई, एरिया वेक्टर बोलेंगे बेटे से। सो ये क्या आ गया आपके पास में, एरिया की डायरेक्शन ds कैप। एरिया वेक्टर अगर आप नहीं जानते हैं तो मैंने वीडियो बनाया है बेटे इस पे, एरिया वेक्टर पे, आप उसको चैनल पे जाके वॉच आउट कर सकते हैं, वहाँ से आपको एरिया वेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो एरिया वेक्टर पहला काम होता है, कैसे ड्रॉ किया जाता है, ये तो बेटे मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन कैसे आती है एरिया की, एरिया के सरफेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं आउटवर्ड, ठीक है। तो अब आप चेक कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, एरिया की जो डायरेक्शन है दोनों के बीच में एंगल क्या है 0। देखो बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड जा रही है और एरिया की डायरेक्शन भी आउटवर्ड है, एंगल क्या हो गया 0। अगर आप चार्ज को नेगेटिव लेके चलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड हो जाएगी, एरिया वेक्टर आउटवर्ड ही रहेगा, वो परपेंडिकुलर, एंगल क्या हो जाएगा 180। सो बेटे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं गॉस थ्योरम का। मैंने बताया था नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे आता है, क्लोज इंटीग्रल, ये इंटीग्रेशन पे सर्कल बनाया है बेटे मैंने। अब ये इंटीग्रेशन पे सर्कल का मतलब क्या है बेटे, द सर्कल ऑन द इंटीग्रेशन इंडिकेट्स दैट द इंटीग्रेशन इज टू बी टेकन ओवर द क्लोज्ड सरफेस। ध्यान रखना बेटे, कोई भी पूछे आपसे ये सर्कल क्यों बनाया है, हम इंटीग्रेशन पूरे क्लोज्ड सरफेस का कर रहे हैं, ये दिखाता है ये। तो बेटे पूरे क्लोज सरफेस का, तो देखना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है E, और सरफेस आपने क्या लिया, पहले स्मॉल लिया है ds, सो E.ds का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, E.ds, और इंटीग्रेशन के ऊपर सर्कल लगा दिया, इसका मतलब पूरे स्फेयर का निकाल रहे हैं बेटे, पूरे स्फेयर में से फ्लक्स कितना आएगा। डॉट हटाते हैं कॉस आएगा, यहाँ देखिए बेटे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा आपके पास, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E, डॉट हटाओगे कॉस आएगा, और कॉस देखिए बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड और एरिया की डायरेक्शन भी आउटवर्ड, कॉस 0, और कॉस 0 मुझे बताने की जरूरत नहीं है 1 होता है बेटे। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ले लेंगे इससे, सो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड लिया इंटीग्रेशन से ds, ठीक है बेटे, dx का इंटीग्रेशन आता है x, तो ds का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, s आ जाएगा। सो ये इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, s, क्या रिजल्ट आएगा बेटे E, और ये इंटीग्रेशन सॉल्व करके dx का इंटीग्रेशन x आता है, तो ds का इंटीग्रेशन s, और आप जानते हैं बेटे सरफेस एरिया देखिए कितना है आपके पास 4πr², राइट। अब यहाँ देखिए बेटे, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल पूरे सरफेस का क्या आएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। रिकॉल करिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेटे, 1/4πε0 Q/r²। देखते रहिए बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा आपने, 1/4πε0 Q/r² ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और सरफेस एरिया स्फेयर का टोटल कितना है बेटे 4πr², 4πr²। अब आप चेक करेंगे बेटे 4π से 4π कैंसिल आउट होगा, r² से r² कैंसिल आउट होगा, देखिए क्या बच गया Q/ε0। क्या आंसर आ गया, Q/ε0। तो क्या समझ में आया,
अगर किसी भी सरफेस का टोटल इंटीग्रेशन करें ई डॉट डी एस पूरे सरफेस को लेकर, ठीक है, तो जो अगर वो क्लोज सरफेस है तो उसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटे उसके शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ना तो उसके शेप पे डिपेंड कर रहा है, ना ही उसके साइज पे डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो बेटे मैं अपलोड करूंगी, उसमें आएंगी एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। थर्ड एप्लीकेशन तो कट हो गया है, 2 एप्लीकेशंस हमें पढ़ने हैं।